नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हिंदी का जिसका आप लोग को बहुत दिनों से इंतजार था। और ये पार्ट सेकेंड है। कल के वीडियो पर मैंने बोला था कि 100 कमेंट करिएगा, बट आप लोग तो किए नहीं, 25-30 कमेंट ही है। बट इस वीडियो पर ज्यादा करिएगा और ये सेकंड वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। यहां हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 गेस क्वेश्चन, जहां आपका हमेशा से ये क्वेश्चन आता है। और मैंने बताया है कि सब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, मैं आपके लिए सब्जेक्टिव करा रहा हूं, तो आपका भी काम है भाई पढ़ना। पहला देखो जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। तो इस लेवल का हमने क्वेश्चन किया भी है। यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उसकी स्वयं की पहचान बनती है, और चुप रहने से उसकी पहचान बाहर नहीं आ पाती है। तो मतलब एक ये कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का पहचान होता है, या बोलने से ही मनुष्य का, ठीक है ना, व्यक्तित्व का पता चलता है। यदि कोई बोलेगा नहीं तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं कि भाई उसके पास क्या क्वालिटी है, वो कैसा इंसान है। आ रहा बात समझ में ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सभी लोग को समझना है। दूसरा, नर, और ये तो कल हम लोग बनाए थे, जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह ने इस कथन का आस्य क्या है, मतलब इस कथन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहां पहले जाड़े का हालात का वर्णन किया गया है, उसके बाद यहां यह भी कहा गया है कि जो युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो गोली खाकर मरते हैं। मान लीजिए कोई सैनिक है और किसी को निमोनिया रोग हो गया है, तो उसको वो सम्मान थोड़े मिलेगा जो गोली से मरने के बाद मिलता है। गोली से मरने के बाद यानी जैसे हम जानते हैं कि शहीद, हालांकि शहीद वो भी कहलाएगा, लेकिन उसको ज्यादा सम्मान मिलेगा जो व्यक्ति गोली से मरता है। निमोनिया से मरने वाले को अपनी धरती भी नसीब नहीं होती, अतः लहना को सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जब जाड़ा का मतलब क्या, जाड़ा का जब मौसम रहता है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आसानी से याद होते जा रहा होगा, कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। तीसरा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जयप्रकाश ने लौटने पर सोचा था कि जो देश का गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बजुरा क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपातियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आजादी चाहते थे। उनकी उस समय आजादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ किया। उनका मानना क्या था कि जो देश के लिए संघर्ष कर रहा हो, ठीक है। मतलब पहला तो कि क्यों नहीं शामिल हुए कम्युनिस्ट पार्टी में। तो कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं क्योंकि उनका मानना था कि ये पार्टी सही नहीं है, और उनका मानना था कि मतलब जो आजादी के लिए लड़ाई लड़े, ठीक है ना, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ा है भाई, जो आजादी के लिए लड़े उसी के लिए मैं भी लड़ूंगा। मैं उस पार्टी में हरगिज शामिल नहीं रहूंगा जो ज्यादा एक तरह से धनवान हो, ठीक है। तो इनका मानना यही था, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं बताते चल रहा हूं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था एक प्रेम कहानी है जो कि पवित्र प्रेम पर आधारित है। यह कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंधों को प्रस्तुत करने वाली कहानी है, जिसमें यथार्थ और आदर्श का विलक्षण समन्वय है, ठीक है ना, समन्वय है। यह कहानी दिव्य प्रेम के प्राणोत्सर्ग की कहानी है। मतलब सबसे पहले ये कहानी कैसा है, तो एक प्रेम, पवित्र प्रेम का कहानी है, यह युद्ध का भी कहानी है। आप दोनों में से एक दो को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि लहना सिंह मुख्य किरदार है, मुख्य हीरो है इस चैप्टर के। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस रूप में हुआ, तो हम लोग पढ़े थे, कल ही पढ़े थे कि अमृतसर की भीड़ भरी गलियों में जब एक लड़का और एक लड़की का मुलाकात होता है, जब वो दुकान पर एक बार मिलते हैं तो दोनों में प्रेम हो जाता है। ये कल ही हमने क्वेश्चन में कराया था, एक बार इसको और देख लीजिएगा। यह जानकर, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, यह जानकर कि लड़की की कुड़माई हो गई, लड़के की क्या हालत हुई। तो लड़के की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो मतलब
पागल सा हो गया था, किसी को नाली में ढकेल देता था तो सब्जी वाले का ठेला गिरा देता था। हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया था। हालांकि आइए क्या लिखा हुआ है। लड़की ने जब कहा कि मेरी कुड़माई हो गई, तब लड़के ने पूछा कब। इसका जवाब देते हुए लड़की ने कहा कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनकर लड़के ने घर की राह ली। उसने रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाली की दिन भरी की कमाई बर्बाद कर दी, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले को ठेले से उधेड़ दिया। मतलब ऐसा कारनामा लहना सिंह जब छोटे थे, ठीक है ना, ये बात जब उनको मालूम चला कि भाई जिससे मैं प्रेम करता था उसका सगाई हो गया है, तो थोड़ा सा उनका हालत खराब हो जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये कल हम लोग पढ़े हैं, बताइए कमेंट में। हाँ भैया हम लोग कल पढ़ लिए थे। जयप्रकाश नारायण, ये भी कल देख लिए थे। नारी में पुरुष का गुण, ये भी हम लोग कल देख लिए थे। ये वाला थोड़ा सा देखा जाए। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं? तो सबसे पहले जयप्रकाश आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, लेकिन हम लोग मानेंगे अपने सलाह को। सलाह सबकी लो लेकिन मानो अपना। मतलब एक तरह से है ना जी कि सलाह सबका लो लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी। जितना भी समय होगा उसके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहां एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहां की बहस भी होगी पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। तो आसान है भाई, अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। अगला, जो आपका नारी की पराधीनता, हम तो कल ही देख लिए थे कि नारी की पराधीनता कब शुरुआत हुई, तो ये कृषि के समय ही, तो ये भी हम लोग देख लिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना द्वारा इस बात का संकेत दिया गया है कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। मतलब यदि नारी में पुरुष का गुण आ जाए या पुरुष में नारी का गुण चला जाए तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, अच्छा ही है। गुणों का समुच्चय रूप ही सार्थक है। यदि नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा, सहिष्णुता, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता, खराब नहीं होता, अपितु और अधिक निखर जाता है। वह व्यक्ति पूर्ण मानव बन जाता है। यदि उसमें नारी का गुण आ जाए, नारी का गुण का मतलब क्या? जैसे नारी में इज्जत, लज्जा, ये सब अगर पुरुष में भी आ जाए तो वो और महान बनता है। और यदि नारी में आ जाए जैसे वीरता, तो वो और महान बन जाती है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है ना, याद रखना है, याद रखना है इस क्वेश्चन को साथियों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने जो मतलब 5 सहस्त्र वर्ष का प्रयोग करने के लिए कहा था वह 5 साल में हो जाएगा, 500 साल में, ठीक है ना, सॉरी 500 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो भाई मालती के घर का वातावरण घुटन भरा था, बेचारी को बहुत प्रॉब्लम। वो लड़की जो शादी से पहले बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही उसका शादी हुआ उसके अंदर एक अलग लेवल का, पता ना क्यों, परिवार के वजह से, मतलब उसका जीवन एकदम दुख से, जिस कारण वह अपने जीवन को एक निश्चित ढर्रे पर जीने की विवश थी, इसी घुटन के कारण उसने न जीवन के प्रति कोई उत्साह रह गया था और न ही अपने लोगों के प्रति मन में कोई संवेदना। वह संवेदन शून्य होकर एक प्रकार से जीवित मशीन बन गई थी। ठीक है ना, तो ये रहा आज का आपका टॉप, ठीक है ना, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां आपको पढ़ना चाहिए, जहां आपको देखना चाहिए। एक एक क्वेश्चन लेखक और मालती के संबंध का परिचय रोज शीर्षक कहानी के आधार पर दे। तो लेखक मालती का दूर का भाई है, पर बचपन में इनका संबंध सखा का था,
दोनों साथ साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, लड़ते थे और साथ साथ पिछले भी थे। लेखक का अध्ययन मालती के साथ हुआ था। दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छता भी समावेश रहा है। कभी भातृत्व रूप का, कभी किसी अन्य रूप में भी वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बन सके। मतलब इस क्वेश्चन में लेखक और जो मालती है उनके संबंध के बारे में बताया गया है। तो शादी से पहले दोनों एक अच्छे दोस्त थे। जब शादी हुआ तो बेचारी मालती का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। जब लेखक गए देखते हैं तो भाई सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये आपका टॉप 10 प्लस क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालना और सब लोग बता देना कि हाँ भैया मजा आ रहा है एकदम। जय हिंद।